के लिए जो हमारी बहनें हैं जो पीसीओएस या पीसीओडी के शिकार हैं? सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी कि पीसीओएस पेशेंट्स में जो भी हमारी जो बहनें हैं, मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि जो मतलब हमारे पास फीमेल्स आती है, अगर 10 फीमेल्स आएँगी 7 फीमेल्स में तो पीसीओडी होता ही है। बिल्कुल। ये पहले है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, हुँ। हाँ? हमारा जो खाने का सिस्टम है, हम जंक फूड से अवॉइड करने हैं, बिल्कुल। बाकी रेस्टोरेंट्स का खाना बंद करना हुँ, है, हुँ। घर का खाना खाना है, बिल्कुल। एक्सरसाइज़ करनी है, जो हम हुँ, पहले मतलब पहले-पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज़ हम रस्सी रस्सी खेलते थे, बाकी चीज़ें बिल्कुल। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते। अब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है ना, मतलब अब खाना-पीना, फिर पढ़ाई करना, उसके बाद लैपटॉप या मोबाइल पे रहना, तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल भी एक ये है कि मतलब ये चाहिए कि हर किसी लड़की को एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, बाकी चीज़ें आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए और अपनी थोड़ा-सा इस लाइफ़स्टाइल में चेंज लाना चाहिए। Assalamu alaikum. Well, I'm in Anantnag, and in fact, I'm in one of the leading nursing homes in Anantnag, सिटी हॉस्पिटल सरनल में जो है। और आपको बताऊं कि इस फ्रेम में जो मेरे साथ है, शी इज डॉक्टर उर्सुला तरन्नुम, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है अनंतनाग में। और ये हमारे फ्रेम में क्यों है? इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्जरी की है। मैम से कंफर्म करेंगे क्या सर्जरी थी और क्या कुछ कहना था और क्या डिसीजन लिया आपने सर्जरी करने से पहले। मैम, खैर मकदम है आपका। मैम, जी, सर। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्जरी हुई है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट मुझे नहीं पता है कि आज से पहले हुई है नहीं, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेरे टेन्योर में हुई है। मैम, मुझे बताया कि पहले आपको बताऊं कि जो सर्जरी हुई थी, प्रेग्नेंट लेडी एक थी, उसकी जो सिस्टर थी वो कम से कम 2 kg सिस्टर थी, फेब्रॉइड थी, और उन्होंने यहाँ पे मैम से इलाज करवाया और इनफैक्ट आज पेशेंट बिल्कुल ठीक है। उन्होंने डिलीवरी भी की यहाँ पे। मैम, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगी पहले यहाँ के स्टाफ का, बिल्कुल। यहाँ के रेज़िडेंट डॉक्टर का, नर्सिंग स्टाफ का और जो ये थिएटर स्टाफ है जिनकी कोऑपरेशन की वज़ह से ये पॉसिबल हो पाया। इट वॉज टीम वर्क। हाँ, ऑब्वियसली हर कोई चीज़ टीम हाँ, वर्क ही होती है। बिल्कुल। हाँ, मुझे बताएं मैम, पेशेंट जो ही यहाँ पे आया, जी। पेशेंट की कंडीशन कैसी थी? मतलब मैं यूँ कहूँ कि जो पेशेंट थी, जो प्रेग्नेंट पेशेंट थी, वो ऑलरेडी नोन थी कि मुझे ऐसा है या नहीं? नहीं, नहीं, पहले तो पेशेंट जो थी वो नॉर्मल थी बट प्रेशस प्रेगनेंसी थी क्योंकि उसने कंसीव किया था आफ्टर 6 एंड हाफ ईयर्स के बाद। अच्छा। वो प्रेशस प्रेगनेंसी थी बट पेशेंट ठीक था, मगर उसको पहले से ही मतलब प्रेगनेंसी से पहले पता नहीं थी कि उसके उसके मतलब उसको उतना बड़ा ज़्यादा ह्यूज फाइब्रॉइड था। तो एट द टाइम ऑफ जब हमने उसका ये स्कैन करवाया ना, फर्स्ट स्कैन हुँ, करवाया, तो हुँ। उस पे वो इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। अच्छा मैम, मुझे बताया कि जिन प्रेग्नेंट लड़कियों को ये फाइब्रॉइड होती है, तो मुश्किल होती है कि प्रेगनेंसी सस्टेन करना मुझे। हाँ जी, हाँ। पहले तो उसमें बहुत बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था। ये बहुत चैलेंजिंग है कि ऐसे पेशेंट्स को हम टर्म तक ले जाएँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जो पहला जब ये पेशेंट प्रेग्नेंट होती है विद अ ह्यूज मतलब उतना बड़ा फाइब्रॉइड लेके, तो उसमें पहले 3 महीने में चांसेस होते हैं कि रिकरेंट अबॉर्शंस होने के। हुँ, हुँ। क्योंकि जो कैविटी होती है उसका साइज़ जो है वो पहले तो इरेगुलर हो जाती है, हुँ, हुँ। साइज़ भी छोटा होता है जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो पहले 3 महीने में इसमें अबॉर्शंस होते रहते हैं। हुँ, हुँ। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें हम क्या देखते हैं कि ब्लड सप्लाई इस फाइब्रॉइड की तरफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। हुँ, हुँ। नॉर्मली अगर हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड बिफोर प्रेगनेंसी, इस पेशेंट का जो फाइब्रॉइड साइज 5 सेंटीमीटर था, बिल्कुल मैम। विद प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में इसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है तो साइज भी बढ़ जाता ऐसे है। पेशेंट को लेना एक बड़ा डिसीजन होता है, तो हाउ डू यू डिसाइड टू टेक दिस पेशेंट? एंड मुझे बताया मैम कि आपने एलएसएस चूज़ क्यों किया इंस्टेड ऑफ एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी? एलएसएस मैंने इसलिए चूज़ किया, तो ये प्रेशस प्रेगनेंसी थी, ऊपर से उसका ये क्या था, बच्चा भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 केजीज़। हुँ, हुँ। क्योंकि हम देखते हैं कि जो फाइब्रॉइड बहुत बड़ा था उसने उतना ज़्यादा उसकी जो कैविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बच्चा उतना बिल्कुल, ग्रो नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो बच्चे का साइज़ भी 2 केजीज़ था, ऊपर से उसने कंसीव किया था बहुत टाइम के बाद, तो मैंने डिसीजन लिया कि बेटर टू गो फॉर एलएसएस। एलएसएस में अगर हम देखें कि फाइब्रॉइड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आपने कैसे मैनेज किया ये? हाँ, एक्चुअली मैंने आपको बोला कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड फ्लो जो इस ट्यूमर की तरफ बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो ये चैलेंजिंग होती है ये सर्जरी निकाल मतलब ये वाली सर्जरी करना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही, इस मतलब फाइब्रॉइड को निकालना, क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। और कभी-कभी तो हमें जो है ना इसको माँ को बचाने के लिए हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है, बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। मगर अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने सर्जरी की ब्लड लॉस मिनिमल था, तो हिस्टेक्टोमी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चा और माँ दोनों ठीक थे। मैम, मुझे बताया कि जो ये यूट्रस के साथ ये फाइब्रॉइड होते हैं, ये खासकर अक्सर बेनाइन ही होती है मैम। मुझे बताया कि जो भी हमारी बहन अभी देख रही है, हमें जिनको ये लगता है कि शायद कि हमें फाइब्रॉइड है, कंसीव नहीं कर पाएँगी, उस उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, कंसेप्शन होता है, क्योंकि कभी-कभी हम ऐसे भी देखते हैं, ऐसे कपल्स भी देखते हैं जहाँ पे मेल फीमेल दोनों में कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर हुँ, पाते हैं। हुँ।
मगर ये पेशेंट जो इसने इसका स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन था, मतलब ट्रीटमेंट नहीं ली थी उसने, बिल्कुल। वो खुद उसने कंसीव किया था, मगर 6.5-7 साल के बाद, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था सब कुछ। अच्छा मैम, लास्ट में एट द लास्ट एक मैसेज हमारी जो उन अनमैरिड गर्ल्स के लिए, जो हमारी बहनें हैं जो पीसीओएस या पीसीओडी के शिकार हैं। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी कि पीसीओएस पेशेंट्स में जो भी हमारी जो बहनें हैं, मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि जो मतलब हमारे पास फीमेल्स आती है, अगर 10 फीमेल्स आएंगी 7 फीमेल्स में तो पीसीओडी होता ही है। बिल्कुल। ये पहले है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम्म, हाँ, हमारा जो खाने का सिस्टम है, हम जंक फूड से अवॉइड करने हैं, बिल्कुल। बाकी रेस्टोरेंट्स का खाना बंद करना है, हम्म, घर का खाना खाना है, बिल्कुल। एक्सरसाइज करनी है, जो हम पहले मतलब पहले पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज हम रस्सी रस्सी खेलते थे, बाकी चीज़ें बिल्कुल। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते। अब सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है ना, मतलब अब खाना पीना, फिर पढ़ाई करना, उसके बाद लैपटॉप या मोबाइल पे रहना, तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक ये है कि मतलब ये चाहिए कि हर किसी लड़की को एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, बाकी चीज़ें आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करनी चाहिए, और अपनी थोड़ा सा इस लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। मैम, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द पीसीओएस एंड पीसीओडी? नहीं, ठीक हो सेम सकता है? ऑलमोस्ट, हाँ, ये ठीक हो सकता है अगर हम अपना लाइफ, मेन है कि इसका जो ट्रीटमेंट है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, एक्टिवली हमें एक्सरसाइज करनी है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, क्योंकि आजकल की जो फीमेल्स है वो ज़्यादा घर में अंदर रहती है, बिल्कुल। विटामिन डी का बहुत रोल देखा गया है ना इन प्रिवेंशन ऑफ पीसीओडी। तो हमें यूजुअली अगर हम देखेंगे नेचुरली सनलाइट में बिल्कुल मिलती है, जो बिल्कुल हम बाहर निकलते ही नहीं है, बिल्कुल। और जंक फूड्स बाकी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके। थैंक यू मैम फॉर बीइंग विद अस। तो ये थी डॉक्टर रसलत रन्नू, जो कि सिटी हॉस्पिटल में दिख रही है। इनफैक्ट